वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मगरबी रफा में पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज ने बड़ा हमला किया है। बमबारी से 75 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए, जिनमें अक्सरियत खातन और बच्चों की है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया। सुहनी फौज ने रफा के पनागुज़ीन कैंप में बमबारी की, जिससे यूएन कैंप में आग लग गई। आतिशबाजी के बायस बड़ी तादाद में शहरी झुलस कर शहीद हो गए, जिनमें खातन और बच्चे शामिल हैं। झुलसने के बायस कई अफराद की हालत नाजुक है, जबकि शहादतों की तादाद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इस हवाले से रेड क्रॉस का कहना है कि रफा में वाक़ इसके फील्ड अस्पताल में लाने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि दीगर अस्पताल भी बड़ी तादाद में मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में जिबालिया में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने नसीरात, गजा सिटी और तल अल सुल्तान कैंप को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 160 फलस्तीनी शहीद हो गए। सुन्नी फौज ने दावा किया है कि वस्ती इसराइल में जनूबी गजा के इलाके रफा से 8 रॉकेट दागे गए। पनागुज़ीन कैंप में शुमाली गजा से बेदखल फलस्तीनियों की बड़ी तादाद भी मुकीम है। इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया। हमले के मुकाम पर हमास के अहम अरकान ठहरे हुए थे। इधर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहना है कि मशरिक वस्ता में अमन कायम करने के लिए एक मजबूत फलस्तीनी अथॉरिटी की जरूरत है। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। स्पार्को का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात फराहम करने का ख्वाब चंद दिन की दूरी पर है। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। स्पार्को का विजन एक तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान है। स्पार्को पाकिस्तान का मई के माह में ये दूसरा खलाई मिशन है। पाकसेट MM1 पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज बेहतर बनाने में मदद देगा और ये बरस अगस्त में अपनी सर्विसेज फराहम करने का आगाज करेगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने रात दिन की मेहनत के बाद तैयार किया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपना पहला कमरी मसनूई सियारा IQ कमर भी लॉन्च किया है। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन किया। आर्मी चीफ ने ईरानी सदर और उफ्का के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और ईरानी वजीर खारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और इनके रुफ़का का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की नॉर्वे के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और काबिल तजीज तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। इसके अलावा राब्ते में रहने और जल्द ही मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नॉर्वे की तरफ से फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का फैसला बहादुर फलस्तीनी अवाम के लिए एक उम्मीद है और यकजहती का मजबूत पैगाम है, जो कि इसराइल की बर्बरियत और जुल्म जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि नॉर्वे का फैसला दूसरे ममालिक को भी पैरवी करने की तरगीब देगा। जबकि दूसरी जानिब विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर हमें सख्त तशवीश है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों पर प्लान करके हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया है। हमें पता है कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वजीर दाखिला मजीद बोले कि सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। बशाम हमले में 5 चीनी कत्ल और एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए
नए एसओपीज बनाए हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। अगले महीने वजीर आजम चीन का दौरा करेंगे। नेक्टा के सरबराह राय ताहिर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीनी शहरियों की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। शाम हमला टीटीपी ने किया, जिसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हद तक के इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दुनिया मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद काशिफ, सदर CPNE इरशाद आरिफ, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और साबिक सदर CPNE कासिम खान शामिल थे। इसके अलावा हाफिज तारिक महमूद, इम्तिहान शाहिद और मोहम्मद उस्मान भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा भी इस मौके पर मौजूद थे। सहाफती नुमाइंदों ने हद तक इज्जत बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने हद तक इज्जत बिल बारे मजीद मुशावरत सहाफ़ी नुमाइंदों को यकीन दहानी कराई। सहाफती नुमाइंदों का गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू में कहना था कि हद तक इज्जत बिल आज़ादी इज़हार राय का गला दबाने की कोशिश है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुतनाज़ शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस दावत दूंगा। और अब कुछ बात मौसम की। तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज सुबह सवेरे अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज भी शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं और दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मौसम का अहवाल बताने वालों के इदादो शुमार के मुताबिक शहर लाहौर में हवा में नमी का तनासब 35% तक जा पहुंचा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि जनूबी पंजाब के अजला बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद इख्तियार कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 4 सिफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई और अंडर ट्रैकिंग दी कि अरफत जिसके हवाले से लापता होने का इल्जाम है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत के सामने पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि लापता अफराद इशू को हमेशा के लिए हल करने के हाई लेवल पर बात की है। दरख्वास्त गुजार वकील एवान मजारी ने अभी तक लापता 3 तलबा की लिस्ट अटॉर्नी जनरल को दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समाअत पर 3 लापता अफराद से मुताल्लिक अदालत को आगाह किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA के ऑपरेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समद रिफत इम्तियाज ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने की हिदायत की है। वकला शुएब शाहीन और उमैर बलोच अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एतराज दूर करके नंबर लगाएं, दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। वाज़ेह रहे कि PTI रहनुमाओं की जानिब से दायर दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्म नामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। विभागीय वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI अदालत को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ाकर अपने लिए रास्ता बनाना चाहती है। विभागीय वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की समत सही जानिब रवा दवा है। पाकिस्तान की मीशत तरक्की की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट 76,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई। एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया कि इसका मतलब है कि बैरूनी और अंदरूनी सरमाकारों को हुकूमत की पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद है। अगले 5 सालों में पाकिस्तान की मीशत की बहाली के सफर को माजराई की सियासत से बचाएंगे। पाकिस्तान की मीशत मुश्किलात का शिकार होती है तो मुश्किलात PTI पर नहीं, नून लीग पर आएंगी।
विभागीय वजीर ने कहा कि अगर मुल्क तरक्की करेगा तो 24 करोड़ अवाम का भला होगा, अगर मुल्क बहरान की तरफ जाएगा तो अवाम इसकी सजा भुगतेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में माली साल 2024 तक 2025 के बजट पर बहस होगी। बजट 24 मई को पेश किया गया था। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा का तरमीमी मुसविदा कानूनी तौर पर पेश किया जाएगा। वाशिक में कैडेट कॉलेज के क्याम से मुतल्लिक फंड मुख्तस करने की करारदाद भी पेश की जाएगी। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा है कि हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब किसी और की बारी है। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद महबूब सिद्दीकी ने दुआया इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आज से 34 साल पहले इसी पक्का कला को मुहासरा करके दुश्मन फौज की तरफ मोर्चा जन किया गया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर यह दिन बहुत बड़ा सवाल है। 26 से 27 मई 1990 से 2 साल पहले 30 सितंबर को भी सैकड़ों लाशें उठाए गए, शनाख्त मालूम करके उन्हें निशाना लगाया गया। 30 सितंबर को वाकया इसलिए किया गया कि एमक्यूएम के अरूज और बल्दियाती इलेक्शन में मुकम्मल कामयाबी के बाद ये पहला इंतखाब आ रहा था। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर का वाकया आज भी पाकिस्तान के अंदर यकजहती, मजबूती और गैरत पर सवाल उठाता हुआ गुजर रहा है। आज का दिन गवाही दे रहा है, एमक्यूएम और महाजरों ने सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दी। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अंदरूनी मामिया गेट में घर में आग लगने से 2 बच्चे जाँ भाग हो गए, जबकि 4 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ भाग बच्चों और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोक दिया। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे। आलमगीर का रिहायशी पाक फौज का जवान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गया। 22 साल जैन आसिफ का ताल्लुक नवाही गांव कोठी जटा से था और हाल ही में जैन की शादी हुई थी। जैन आसिफ ने वजीरिस्तान में जवामर्दी, जुर्रत और दलेरी से मुल्क दुश्मन अनासिर से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जैन शहीद की मैयत आज शाम इनके आबाई गांव कोठी जटा पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आलम उमड़ आया। जैन शहीद को पूरे फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के बाद चाको चौबंद फौजी दस्ते ने कब्र पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल पास होने पर कबल अज वक्त बात करना मुनासिब नहीं। आज़ादी राय इंसान का बुनियादी हक है, मगर जब वो हक से तजावुज करते हुए शरीफ शहरियों के लिए अजाब बन जाए तो वो दुरुस्त नहीं। मैंने अभी बिल नहीं देखा, मगर कानून आज़ादी सहाफत और आईने पाकिस्तान की रूह से मुतसादिम हुआ तो सहाफ़ती तंजीमें, इंसानी हकूक के इदारों और माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। बहैसियत गवर्नर पंजाब के दीगर अजलास समेत अटक की तामीर और तरक्की और इस देहात की खुशहाली के लिए मेरा किरदार संगे मील साबित होगा। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने साबिक वाइस चांसलर बल्दिया पिंडी घेब मलिक उबैदुल्लाह ताहिर और मारूफ आलमदीन मौलाना हाफिज तलहा जुबैर की रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर हल्का PP4 से पीपल्स पार्टी के साबका उम्मीदवार मलिक रियासत सदरियाल, साबका उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अख्तर ढडियाल, साबिक MPA व पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिफ अली मलिक, एडवोकेट समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि एक तवील अरसे से जारी जिदोजहद के बाद जिले का दर्जा हासिल करना पिंडी घेब का हक है, मगर पिंडी घेब और खोड़ पर जिला बनाना आसान नहीं। इसमें दूसरी तहसीलों को हिस्सेदार देना होगा। जब मेरी जरूरत पड़ी तो मैं सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आऊंगा। बाद इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद के हमरा साबिक तहसील नाजिम मलिक लियाकत अली खान के फर्जंद मलिक फहद अली खान की पहली बरसी की तकरीब में शिरकत की।
करते हैं कंदकोट का, जहां पर सूरज आग बरसाने लगा। कड़कती धूप के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद बाहर निकलना मुहाल हो गया। ऐसे में नौजवानों ने इंडस हाईवे के मुकाम पर मुसाफिरों के लिए मीठे पानी का कैंप लगा लिया। गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों को मीठा पानी पिलाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमाल चाचर से। जी जमाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदरकोट में। कंदरकोट में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद 49 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गई है गर्मी। यहाँ पे नौजवानों ने अपनी मदद आप तहत जो है मीठे पानी के कैंप लगा दिए इंडस हाईवे के मकाम पर, और आते जाते मुसाफिरों को पानी भी पिला रहे हैं। मजीद हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। सर, बहुत गर्मी है यहाँ कंदकोट में, गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, और हम कुछ दोस्त हैं अपने आप की मदद के तहत, और कुछ हमारे शहर के मौजूद हैं जिन्होंने ताउन किया है। उनकी ताउन से हम मुसाफिरों में जो है पानी तकसीम कर रहे हैं। ठंडा भी है, मीठा भी है, और जो मुसाफिर पानी पी रहे हैं और इतनी दुआ कर रहे हैं, वो अल्लाह जानता है कितनी दुआ कर रहे हैं वो। और उसके अलावा मैं मुखिर हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि मुख्तलिफ मकामात पर अपने अपने शहरों में ऐसे सबील और पानी की कैंप लगाएं, ताकि जो है गर्मी की शिद्दत कम हो सके। जी, आपने नौजवान की बातें सुनी। उनका कहना है कि हम अपनी मदद आप ये पानी के रुख करते हैं सखर का और आपको बताएं कि एक जानिब सूरज आग बरसा रहा है तो वहीं सेप्को हुकाम की जानिब से बिजली की तवील बंदिश से शहरी आजिज आ गए हैं। ऐसे में अवाम ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। यासिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सक्कर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सूरज धूप कम, आग ज्यादा बरसा रहा है। सूरज 1.25 नेज़े पर आकर इस वक्त आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत का इसमें इतना इजाफा हो चुका है कि सक्कर में इस वक्त पारा 48 से 49 सेंटीग्रेड को छू रहा है। वहीं पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब सक्कर के शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि दही इलाके में 10 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो वहीं गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सक्कर के शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। आइए मन चले नौजवानों से बात करते हैं। भाई, हम एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल लाइट आ नहीं रही है, हम लोग परेशान हैं। अभी जितना भी अपने कारोबार बंद करके हम लोग जो है ना अभी आए पानी का मजा लेने, और क्या करें, गर्मी इतनी हो रही है, क्या करें। कारोबार बंद करके आए, 12 घंटे लाइट जा रही है, 12 घंटे लाइट नहीं है। 2 दिन हो गए कारोबार बंद है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये वाटर पार्क फ्री करा दिया है, रोज आके नाम है कार। जी बिल्कुल, आपने मन चले नौजवानों की बात सुनी। उनका यही कहना है गर्मी की शिद्दत को कम करने का वाहिद हल जो है वो रेती शहर के करीब मौजूद सेमनाला अवाम के लिए खतरनाक बीमारियां फैलाने का बायस बनने लगा। महकमा बल्दिया और दीगर मुतल्लिका महकमों की गफलत की वजह से सेमनाले में जहरीला पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जल्द और खांसी की बीमारी में मुब्तला है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद यासीन शर से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रेती शहर के करीब मौजूद सेम नाला शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सेम नाले में गंदा पानी जमा होने की वजह से पूरे शहर में बदबू फैलने लगी है। इसके अलावा सेम नाले में जहरीला पानी मौजूद होने की वजह से पूरे शहर में ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेने लगी हैं, जिसके बाद काफ़ी शहरी जल्द सांस और खांसी की ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी हवाले से जब शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हम यूसी चेयरमैन रेती एसी उबाड़ो और डिस्ट्रिक्ट डीसी घोटकी से अपील करते हैं कि सेम नाले में मौजूद जहरीला पानी जल्द अज जल्द निकाल करवाया जाए और शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए, जैसे शहरी खतरनाक बीमारियों। और अभी लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां शाहिदरा संकिया के करीब फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद कत्ल हो गए। लाहौर फायरिंग का वाक़या जमीन के तनाज़े पर पेश आया, जिसमें एक खातून जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक देरीना रंजिश और जमीन के तनाज़े पर मुल्ज़िमान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अली रजा और दिलावर दम तोड़ गए, जबकि नगीना नामी खातून शदीद जख्मी हो गई हैं। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। एसपी सिटी ने वाक़े का नोटिस देते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। शेख मोहसिन इलियास के यूनिलाइजिंग पाकिस्तान काउंसिल के सदर मुंतखब होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर रहनुमा सनती मजदूर इत्तेहाद आयना महमूद, शेजान पाकिस्तान के सदर बिलाल सियाल, सदर पीसी होटल शफीक खान ने शिरकत की।
सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट PSF पंजाब के सदर चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर, चेयरपर्सन जरका सुहेल, सदर रोज कमर और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब बाबर सफ्तर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। निजी हॉल में मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। तमाम सीनियर रहनुमाओं ने शेख मोहसिन इलियास को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर PSF पंजाब के सदर चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर ने अपने खिताब में सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की खसूसियात को बयान किया और शेख मोहसिन इलियास को सदर यूनिलाइजिंग काउंसिल पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिर साकिब के महकमे के लिए खदमात काबिल तहसीन है और इनके दौर में महकमे तरक्की की राह पर गामजन है। कमिश्नर पेसी नादिया साकिब का कहना है कि मजदूर और इनके अहल खाना के इलाज में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गुजरपुरा के इलाके में बासर अफराद का LWMC वर्कर यासिर मसीह पर तशद्दुद। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासरा वर्कर को तमाम तर मेडिकल और लीगल सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि गुजरपुरा के इलाके में बासर अफराद का LWMC वर्कर यासिर मसीह पर तशद्दुद। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासरा वर्कर को तमाम तर मेडिकल और लीगल सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि गुजरपुरा के इलाके में वाक़या पेश आया है, जहां पर बासर अफराद का LWMC वर्कर यासिर मसीह पर तशद्दुद। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासरा वर्कर को तमाम तर मेडिकल और लीगल सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट करते चले कि गुजरपुरा के इलाके में बासर अफराद का LWMC वर्कर यासिर मसीह पर तशद्दुद। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासरा वर्कर को तमाम तर मेडिकल और लीगल सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट करते चले कि गुजरपुरा के इलाके में बासर अफराद का LWMC वर्कर यासिर मसीह पर तशद्दुद। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG इमरान कश्मीर की हिदायत पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की जराए पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 रुकनी रॉबर्ट डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में सरगना हैदर अली और मोहम्मद अली शामिल है। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और डकैती जैसी दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान चारायाम और पोश इलाकों में गन पॉइंट पर वारदात करके लोगों का कीमती माल लूट कर फरार हो जाते थे। मुलजिमान को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के मैचेस जारी हैं। सरदार ग्रुप ने नेवी की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। फरहान अली की शानदार इनिंग्स ने टीम की फतह में शानदार किरदार अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा अब्बासी की इस रिपोर्ट। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। सरदार ग्रुप ने नेवी की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। सरदार ग्रुप ने पहली इनिंग्स में 255 रन के ताकुब में 261 रन स्कोर किए। 6 रन की बढ़तरी की बिना पर सरदार ग्रुप को 3 पॉइंट्स दिए गए। दूसरी इनिंग्स में नेवी की टीम 230 रन बनाकर ऑल आउट हुई। 225 रन के ताकुब में सरदार ग्रुप ने हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सरदार ग्रुप की जानिब से फरमान अली ने दूसरी इनिंग्स में 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सरदार ग्रुप की टीम को मैच जीतने पर 9 पॉइंट्स दिए गए। सरदार ग्रुप के फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद गोली को शानदार बॉलिंग करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मैच के इख्तिताम पर टीम ओनर सरदार फरत अली खान ने प्लेयर्स में नकद इनामात भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ हमजा अब्बासी, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। लाहौर में सब इंस्पेक्टर वर्दी के नशे में फराइज भूल गया। DIG ऑपरेशंस का नोटिस थानेदार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में सब इंस्पेक्टर फयाज ने शहरी फरहान अशरफ को पहले एक्सीडेंट करके जख्मी किया, फिर शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया। फिर भी सबर न आया तो पिस्टल निकाल कर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पास खड़ा शहरी भी जख्मी हुआ। सब इंस्पेक्टर इसके बाद धमकियां देता हुआ मौके से फरार हो गया। DIG ऑपरेशंस ने कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए फिलफोर नोटिस दिया और सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए हुक्म जारी कर दिया। SHO गुलशन रावी ने चंद घंटों में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर थाना शेराकोट में तैनात है, जो कि मामूली एक्सीडेंट के 10 लाख बच्चों को मुफ्त तालीम देने जा रहे हैं और ये हर सियासी जमात का फरीजा होना चाहिए। इस फार्म 47 की हुकूमत ने तालीम को भी कारोबार बना रखा है। आपने मेरे मान के अख्ताम पर ये भी कहा कि तालीम का तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत का तहफ़्फ़ुज़, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की मसाइल हमारे कौमी अवामी एजेंडा में शामिल हैं। जी
बहुत शुक्रिया आसिम बदर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सीटीयू लाहौर अमारा अतर का लाहौर की सड़कों पर अप्लाइड फॉर गैर नमूना बोगस और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक लाहौर के अहम शाहराहों पर नाकाबंदी भी की जाएगी और तमाम तर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। आपको बताएं कि सिटी लाहौर अमारा अतर का लाहौर की सड़कों पर अप्लाइड फॉर गैर नमूना बोगस और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक लाहौर की अहम शाहराहों पर नाकाबंदी की जाएगी और मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने अप्लाइड फॉर गैर नमूना बोगस और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। जिस तरह से तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो मोहम्मद आरिफ के मुताबिक गाड़ी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और नंबर गैर वाज़ेह जो है वो जाली नंबर प्लेट के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी से जारी है। और इस हवाले से सीटीओ लाहौर अमारा अतर का कहना है कि शहरी ई चलान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और नंबर प्लेट गैर वाज़ेह जगह पर लगाते हैं। इसी तरह शहरियों की बड़ी तादाद ई चलान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर स्याह पेपर लगा लेते हैं, जबकि नंबर प्लेट पर टेम्परिंग जैली वाज़ेह नंबर ना होने पर कोई जो है उज़र कबूल नहीं होगा। और मोटरसाइकिल गाड़ी पर जो है वो फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। जिस तरह से सीटीओ लाहौर ने बताया कि बोगस और नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी अब दर्ज किए जाएंगे। उनका कहना था कि कानून शिकन अफराद और जराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जैली और अप्लाइड फॉर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इनके खिलाफ मुकदमात मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 97A के तहत जो है वो दर्ज होंगे। शहर की मसरूफ और अहम शाहराह पर खसूसी नाका जात लगाते हुए कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अमारा अतर ने बताया कि ऐसी तमाम व्हीकल जिन पर नंबर प्लेट्स एक्साइज के नमूने के मुताबिक लगी हैं, इनका चलान जो है वो नहीं किया जाएगा। ऐसे शहरी जिन्होंने नंबर प्लेट के लिए अप्लाइड फॉर जो है वो लिखा हुआ है या दीगर जिस तरह से कुछ ऐसे मजमून लिखे होते हैं, जिस तरह से अपनी कास्ट लिखी होती है, बट 1 लिखा होता है, राणा 1 लिखा होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। क्योंकि ई चलान का सिस्टम फिर से शुरू हो चुका है। जब नंबर नहीं होगा तो चलान कैसे होगा, इसलिए लोगों ने जो है वो कुछ काले पेपर्स लगा रखे हैं नंबर प्लेटों के ऊपर, ताकि वो कैमरे की आंख से बच सकें या दीगर ऐसी चीजें जगहें चूज कर रखी हैं जिस तरह से साइड पर नंबर प्लेट लगा लेते हैं तो वो कैमरे की आंख में नहीं आती। तो सीटीओ लाहौर का कहना था कि लाहौर में जगह जगह जो है वो नाकाबंदी की जाएगी, जिस तरह से हाल रोड, माल रोड, बिडन रोड, इछरा जो है वो रावी ब्रिज है, इसके अलावा शादरा, दीगर जगहों पर लाहौर के दाखिली व खादी रास्तों पर जो है वो पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की जाएगी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और ऐसे लोग जो नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं करते या गैर नमूना नंबर प्लेट का इस्तेमाल करके पुलिस को जो है चकमा देते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर चलान भी किए जाएंगे और मुकदमात भी दर्ज होंगे। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन एपका पंजाब मोहम्मद सुल्तान मुजद्दिदी ने मरकजी सदर एपका पाकिस्तान अब्दुल बारी सिद्दीकी के भाई अब्दुल समी की वफात पर दुख का इजहार किया है। सुल्तान मुजद्दिदी ताज़ियत के लिए नारोवाल गए और फातह ख्वानी करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआ की। इस मौका पर नारोवाल एपका और अगीगा के कायदीन भी मौजूद थे। आपको अपडेट करते चले कि चेयरमैन एपका पंजाब मोहम्मद सुल्तान मुजद्दिदी ने मरकजी सदर एपका पाकिस्तान अब्दुल बारी सिद्दीकी के भाई अब्दुल समी की वफात पर दुख का इजहार किया है। सुल्तान मुजद्दिदी ताज़ियत के लिए नारोवाल गए और फातह ख्वानी करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआ की। इस मौका पर नारोवाल एपका और अगीगा के कायदीन भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और इनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।